एलसी से लगे पुंछ के इस इलाके में लगातार सीज फायर वायलेशन होता है, जिसका सामना हमारे जवान 24 घंटे करते हैं। हिंदुस्तान के जिस इलाके पर दुश्मन की रहती है नजर, वहां पर न्यूज नेशन का रिपोर्टर पुंछ का एरिया बेहद सेंसिटिव है और यहाँ पर रोजमर्रा का अगर हम सीज फायर वायलेशन देखें तो लगातार जारी है। जहां पर हर वक्त मंडराती रहती है मौत, वहां से सीधी रिपोर्टिंग। लगातार इस इलाके में मोर्टार सेलिंग भी होती है, फायरिंग भी होती है। जहां पर गूंजती रहती है बम बारूद की आवाज, उस इलाके से कवरेज। इस तरह के जो हथियार हैं, खासतौर पे सिल्स हैं, मोर्टार के सिल्स हैं, वो आपको दिखा रहा हूं कि वो पाकिस्तानी जो पोस्ट है वो वहां से दागे जाते हैं। पाकिस्तान की सीमा के करीब न्यूज नेशन संवाददाता की जांबाज रिपोर्टिंग। देश की सरहद पर जब जवान 24 घंटे जागते हैं, तभी देश के करोड़ों लोग चैन की नींद सो पाते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे भारत पाकिस्तान सीमा के सरहदी इलाके से सनसनीखेज रिपोर्ट, जहां पर कब मौत आ जाए कोई नहीं जानता। 24 घंटे देश के जवान सरहद की निगहबानी करते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे भारत पाकिस्तान सीमा के बेहद करीब और दिखाएंगे किस तरह हिंदुस्तान के जवानों के हौसले के आगे पाकिस्तान थर-थर कांपता है। दुनिया के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट जोन में से एक यानी भारत पाकिस्तान की सीमा पर हम आ पहुंचे हैं। एलसी के उस हिस्से में हम आपको ले जाने वाले हैं जहां से आपको हम ये दिखाएंगे कि किस तरह से पाक लगातार इन्फिल्ट्रेशन और ख़ासतौर पे सीज फायर वायलेशन की नापाक हरकतें करता है। लेकिन वहां जाना इतना आसान नहीं है, लिहाजा हम भी पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं और अपने सुरक्षा कवच को धारण कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी से बचा जा सके और अपने आप को सुरक्षित रखा जा सके। और साथ ही आपको यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था का जो चाक चौबंद इंतजाम है और किस तरह से पाकिस्तान को यहाँ से मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है वो हम आपको दिखा सकें। तो आइए हमारे साथ। पुंछ के ये वो इलाके हैं जहां पर खतरा सबसे ज्यादा है, क्योंकि घुसपैठिए इसी इलाके का इस्तेमाल करना चाहते हैं और हर बार उनकी कोशिश नाकाम होती है। बॉर्डर पर तैनात जवान पाकिस्तान की चौकियों को किस तरह उड़ाते हैं, उसकी बानगी जरा देखिए। पुंछ के इस बंकर से कुछ दूरी पर पाकिस्तान की चौकियां हैं, जहां पर आतंकी भी घुसपैठ के लिए मौजूद हैं। एलसी से लगे पुंछ के इस इलाके में लगातार सीज फायर वायलेशन होता है, जिसका सामना हमारे जवान 24 घंटे करते हैं। एक तरफ जहां पर लिविंग बंकर है, वहीं दूसरी तरफ फाइटिंग बंकर है। लेकिन इस वक्त हम दाखिल हो रहे हैं एक लिविंग बंकर में और दिखाते हैं कि कैसे एक जवान की जिंदगी यहां पर होती है। यहाँ अगर आप लिविंग बंकर में इन हो तो यहाँ आपको 2 बेड दिखाई देंगे। 24 घंटे की जो ड्यूटी जवानों की होती है उसमें उनको जब आराम का थोड़ा वक्त मिलता है तो दरअसल इस लिविंग बंकर में आते हैं। और आप देखिए यहाँ पर 2 बेड लगे हुए हैं। एक जवान थोड़ा आराम करता है, दूसरा जवान अपने हथियार के साथ मुस्तैद रहता है और अगर कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो दूसरे जवान को सीधे जगाता है। और यहाँ पर आराम के वक्त भी इन्हें अपने हथियारों के साथ रहना पड़ता है ताकि किसी भी तरह की इवेंचुअलिटी के लिए ये तैयार रहें। जाहिर तौर पर ये सबसे ज़्यादा एक्टिव एरिया है, खासतौर पे सीज फायर वायलेशन की बात करें, इन्फिल्ट्रेशन की बात करें, सेलिंग की बात करें या फिर यहाँ पर दागे जाने वाले मोर्टार की बात करें। इस इलाके में सीज फायर बेहद अहम है। जिस पोस्ट में हम खड़े थे उस पोस्ट पर पाकिस्तानी स्नाइपर की हमेशा नजर रहती है। यहाँ पर 1 मिनट भी खड़े रहना खतरे से खाली नहीं था।
इस बीच अपनी सुरक्षा के कवच को धारण किए हुए और सुरक्षा घेरे में हम कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने की कि किस तरह से सामने दुश्मन जो है वो अपनी तैयारियों को कर बैठा है। यहाँ पर आप देखिए तो कोहटा यहाँ पर पोस्ट जो है वो पाकिस्तान का दिखाई दे रहा है। रावलाकोट का इलाका यहाँ से बिल्कुल सटा हुआ है और यहाँ ठीक सामने की जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं ये समूचा जो है वो पाकिस्तान के रेंज में आता है और यहीं से पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतें करता है। सामने देखिए तो नीचे बहता हुआ जो नाला है वो उनके लिए एक ऐसा पैसेज देता है जिसके जरिए वो आतंकियों को इधर भेज सकें, जिसके जरिए वो कहीं ना कहीं अपने बैट एक्शंस को प्लान करते हैं। और यही वजह है कि लगातार यहाँ पर न सिर्फ आतंकी घटनाएं बल्कि सीज फायर वायलेशन जो है वो देखा जाता है। इसी सीज फायर वायलेशन की आड़ में दरअसल पाकिस्तान कोशिश करता है कि अपने आतंकियों की भारत की सीमा में प्रवेश करा सके। इस इलाके से महज 200 मीटर की रेंज में पाकिस्तानी पोस्ट है। ये पूरा इलाका पाक के फायरिंग और मोर्टार की रेंज में है। हमारे ठीक पीछे जो रिज लाइन्स आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार आपको देखने वाले जो रिज लाइन्स है उस पर पाकिस्तान के पोस्ट दिखाई दे रहे हैं। साथ ही लॉन्च पैड है जहां से आतंकियों को भारत की सीमा भेजा जाता है और इन्हीं इलाकों से पाकिस्तान लगातार जो ह्यूमन राइट वायलेशन है उसको करता है। किस तरह से जो सीज फायर वायलेशन है उसमें पाकिस्तान आर्म्स का इस्तेमाल करता है, इसका एक नज़ारा हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। ये देखिए किस तरह के सेल्स दरअसल इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि यहाँ पर न सिर्फ घरों की दीवारों को भी तोड़ सकता है और तोड़ता है बल्कि यहाँ के जो जान माल है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। लगातार पाकिस्तान इस तरह के सेल्स का इस्तेमाल करता है। इस तरह के जो हथियार हैं खासतौर पे सेल्स हैं, मोर्टार के सेल्स हैं, वो आपको दिखा रहा हूं कि वो पाकिस्तानी जो पोस्ट है वो वहां से दागे जाते हैं। इस तरह की गोलियां जो हैं वो यहाँ पर आप देखिए कि बंकरों को चीर दे इस तरह की गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि किसी भी सिविलाइज आर्मी के लिए हम कहें कि कतई संभव नहीं। तो एक तरफ जहाँ पर हम देखें कि बाजवा चाहे इमरान खान लगातार इस बात की भाषण और स्पीच देते हैं, चाहे यूएन का फ्रंट हो या फिर कोई भी इंटरनेशनल फोरम हो कि वो शांति व्यवस्था के पक्षधर हैं, लेकिन उसके ठीक विपरीत उनके जो एक तरह से आतंकी मंसूबे हैं या यूं कहें कि उनकी जो करतूतें हैं वो साफ तौर पर ये सेल्स और ये गोलियां बयां कर रही हैं। पुंछ के इलाके में किस तरह से लगातार ये सेल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि यहाँ के जान माल के लिए सबसे बड़ा खतरा है, यहाँ के जो मानवाधिकार है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और भारतीय सेना उसका एक तरह से देखे तो मुंहतोड़ जवाब रोजमर्रा की जिंदगी में दे रही है। प्रतिदिन जो सीज फायर वायलेशन से उसका जवाब जो है वो यहाँ से दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह के मोर्टार और सेल्स का इस्तेमाल पाकिस्तान की सेना कर रही है वो बतलाता है कि आतंकियों में और पाकिस्तान की सेना में कोई अंतर नहीं, जो मानवाधिकार के लिए सबसे बड़ा दुनिया में खतरा है। हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। पाकिस्तान उधर से गोलियां दागता है तो भारत के जवान गोले से उसका जवाब देते हैं। दुश्मन की हर चाल पर जवानों की पैनी नजर रहती है। एलसी से लगे फाइटिंग बंकर्स किस तरह से ऑपरेटिव होते हैं ये हम आपको दिखाने के लिए पुंछ से लगे एक ऐसे बंकर पर मौजूद हैं जहां पर आप देखिए तो इंसास राइफल के नोक पर यहां पर पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान के नापाक इरादे हैं और दूसरी तरफ हमारे ठीक पीछे रॉकेट लॉन्चर भी है। और इस तरह से यहां पर जो कोशिशें हैं वो लगातार पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने की है, क्योंकि ठीक सामने का इलाका है वहां से लगातार सीज फायर वायलेशन होता है और इसी सीज फायर वायलेशन को टैकल करने के लिए, बिफिटिंग रिप्लाई देने के लिए एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि इंसास किस तरह से तैयार है, दूसरी तरफ आप देखिए कि सेना का जवान किस तरह से रॉकेट लॉन्चर लेकर यहां पर मौजूद है। और लगातार चूंकि पुंछ के इस इलाके में सीज फायर वायलेशन होता है और इसी सीज फायर वायलेशन की आड़ में पाकिस्तान जो है वो अपने आतंकियों को भारतीय सीमा में भेजने की कोशिशें करता है। और इन तमाम कोशिशों को किस तरह से सेना निस्तेनाबूद करती है, किस तरह से यहाँ जवान हर वक्त मुस्तैद रहते हैं, 24 घंटे यहाँ पर किस तरह से पहरेदारी की जाती है और जो यहाँ पर आर्म्स एंड एमुनिशंस का इस्तेमाल है वो किस तरह से किया जाता है, इसका समूचा दृश्य हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। एक तरफ रॉकेट लॉन्चर जो है वो तैयार है, दूसरी तरफ निगाहें दुश्मन को खोज रही हैं और जो यहाँ पर बंकर है उसके भीतर जो है जवान इंसास राइफल के साथ मौजूद है, ताकि जिस तरह के हालात यहाँ पर मौजूद हैं उससे लगातार सामना किया जा सके। पुंछ से सटी सीमाओं पर एक दो नहीं बल्कि कई खतरे हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पाकिस्तान की खूंखार बैट एक्शन टीम का खतरा है।
पुंछ के इस इलाके में निगरानी चप्पे चप्पे पर करनी होती है, क्योंकि एक तरफ खतरा पाकिस्तान की सेना की तरफ से लगातार होने वाले सीज फायर वायलेशन का है, दूसरी तरफ खतरा बैट एक्शन का है, तीसरी तरफ खतरा देखें तो आतंकियों का है। और ऐसे में कुछ पेट्रोलिंग का जो समूचा फॉर्मेट है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सेना के जवान यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं, किस तरह से पैसेज अपने क्रिएट करते हैं जो कि सेफ पैसेज हो और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए आतंकियों पर नजर रखी जा सके, पाकिस्तान सेना की हरकत पर नजर रखी जा सके। इतना ही नहीं बल्कि हर तरह के बैट एक्शन पर भी नजर रखी जा सके। और इस निगाहबानी में आप देखिए कि हथियारों का इस्तेमाल अपनी आंखों को ईगल पॉइंट ऑफ हम कहें कि व्यू को बनाते हुए किस तरह से वो लगातार नजर इस समूचे इलाके के चप्पे चप्पे पर रखते हैं, और ताकि इस पेट्रोलिंग के दौरान जो है वो किसी भी हरकत पर नजर रखी जाए, उसको त्वरित कार्रवाई के जरिए ध्वस्त किया जाए। और इसके लिए जो पैसेज बनाए जाते हैं, दरअसल देखिए किस तरह के से पैसेज होते हैं। यूजुअली आप देखिए कि ये समूचा जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं, उस लोकेशन में चट्टान है, पहाड़े हैं, यहाँ पर जो है नीचे नाला है, खास तौर पे फॉलिएज हैं, और इतना ही नहीं बल्कि आपको हम दिखाएं कि कदम कदम पर चप्पे चप्पे पर खतरा है। और इस खतरे से निपटते हुए जो दुश्मन के नापाक मंसूबे हैं उनको किस तरह से निस्तेनाबूद करना है, उसकी समूची तैयारी भारतीय सेना जो है वो करके यहाँ पर बैठी रहती है। हाल ही में बैट एक्शन में 2 पोर्टर मारे गए थे, जिसमें एक की गर्दन काटकर ले जाने की भी बात सामने आई थी। पुंछ के इस इलाके में बैट एक्शन का खतरा लगातार रहता है। इसी 12 दिसंबर को बैट एक्शन के दौरान 2 निहत्थे पोर्टर्स को पाकिस्तानी सेना ने दरअसल बैट एक्शन के दौरान कत्लेआम किया था, जिसमें से एक का सर भी नापाक हरकतों के जरिए काट कर ले जाने में पाकिस्तानी सेना ने कोशिश की थी। और इस तरह से हम आपको बताएं कि ये समूचा इलाका जो है वो बैट एक्शन की गिरफ्त में भी रहता है, और इसके लिए यहाँ पर एसएसजी भी डिप्लॉय पाकिस्तान ने कर रखा है। जाहिर तौर पर इस इलाके में आप देखिए कि पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना का कतई मुकाबला नहीं कर पाती, लेकिन बैट एक्शन के जरिए वे अपने यूं कहें कि जो अमानवीय और क्रूर चेहरे हैं उसको लगातार प्रदर्शित करते हैं। हमारे संवाददाता मधुरेंद्र कुमार ने यहाँ के रिहायशी लोगों से बात की, जो बैट की कायराना हरकत के गवाह हैं। इनके हाथ में पति की तस्वीर है और ये पोर्टर का काम करते थे बैट एक्शन में। जो यहाँ पर मौजूद तस्वीर आप देख रहे हैं, इस शख्स की गर्दन काटकर पाकिस्तानी ले गए थे। उन्होंने हमारे पे जब हमला किया तो हम 3 बंदे वहाँ गिर गए। 3 में से एक को मार दिया और मेरे टांग में भी गोली मार दिया, दूसरे को उठा के नीचे ले गए, उसकी गर्दन काट लिया। उसकी गर्दन काट के अपने साथ में लेके चले गए। वो सामान लेके जा रहे थे काम पर, अभी उधर काम पर जा रहे थे, सामान चाहिए था, उन्होंने मार दिया। सीमा पर एक और नए खतरे का आगाज हो चुका है, और वो खतरा है ड्रोन का। पाकिस्तान की सेना ड्रोन के जरिए न केवल निगरानी करती है, साथ ही हथियारों की सप्लाई को भी अंजाम देना चाहती है, और हर बार हमारे जवान इस साजिश को नाकाम करते हैं। हाल के दिनों में सेना के सामने एक नया खतरा नॉन कॉन्टैक्टिंग वॉरफेयर यानी हाइब्रिड वॉरफेयर का पैदा हुआ है, जिसमें आप देखिए कि लगातार पाकिस्तान की सेना जो चाइनीज ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पर छोटे छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल कर पाकिस्तानी सेना दरअसल अपने 2 पर्पसेस को सॉल्व करती है। एक पर्पस तो होता है कि यहाँ पर जो समूचे भारत के इलाके हैं उसकी नफरी की जा सके, उसकी निगरानी की जा सके, उसके विजुअल्स लेकर जो है वो अपनी स्ट्रेटजी को दुरुस्त किया जा सके। और दूसरी पाकिस्तान की सेना कोशिश करती है कि यहाँ पर आतंकियों को हथियार सप्लाई किया जाए, यहाँ पर अपने असला को भेजा जाए, गोले बारूद को जो है वो कहीं ना कहीं ड्रोन्स के जरिए गिराया जाए। एलओसी के इस इलाके में चुनौती कितनी बड़ी है, इस बात को जानने के लिए हमारी टीम पीर पंजाल की पोस्ट पर पहुंची, जहां पर भारत और पाकिस्तान की फौज एकदम आमने सामने होती है। पुंछ के साथ लगे हुए इस पीर पंजाल के इलाके को हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय पोस्ट और पाकिस्तानी पोस्ट बिल्कुल ही आमने सामने है। और इन पीर पंजाल के रेंज पर आप देखिए कि किस तरह से यहाँ जो आप बर्फ से लदे हुए दरअसल पहाड़ देख रहे हैं वो पाकिस्तानी रेंज में आते हैं, और उसके ठीक अपोजिट जो देख रहे हैं हमारे जो पोस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर किसी तरह का अभी आपको बर्फ नहीं दिखाई दे रहा है। डोमिनेंस के मुताबिक आप देखिए तो पाकिस्तानी सेना जो है वो हाई एल्टीट्यूड पर है और भारतीय सेना कहीं उससे नीचे के एल्टीट्यूड पर दिखाई दे रही
रही है, लेकिन इस इलाके में अगर देखें तो भारतीय सेना का डोमिनेंस लगातार रहा है, क्योंकि मैन बिहाइंड मशीन जो एक तरह से भारतीय सेना की ताकत है वो लगातार भारतीय सेना के साथ रही है। और आज़ादी के बाद से अब तक डोमिनेंस भारत ने इसीलिए बनाए रखा है क्योंकि अब तो मैन और मशीन दोनों ही भारतीय सेना की ताकतवर है। सीमा पर फेंसिंग का जाल तो बेहद पुख्ता है। 24 घंटे यहाँ चौकसी होती है। हमारे संवाददाता मधुरेंद्र कुमार ने जान जोखिम में डालते हुए फेंसिंग के करीब जाकर हालात को समझने की कोशिश की। ये वो इलाका है जो हमेशा पाकिस्तान के निशाने पर होता है। बैट एक्शन और आतंकी घुसपैठ पर लगाम लगाने के लिए बड़े पैमाने पर AIOS का प्रयोग किया जा रहा है, यानी एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम। आप देखिए LC पर हमारे साथ इस वक्त AIOS मौजूद है। ये सिस्टम किस तरह से काम करता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इस सिस्टम के 3 प्रमुख हिस्से हैं। एक तो ये फेंस है जो आप देख रहे हैं, कंटीले तार हैं जो कि कई लेयर्स में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहाँ पर आतंकी या किसी भी आप कहिए कि नापाक मंसूबे को लिए हुए पाकिस्तानी को इधर घुसने से रोकता है। हम ठीक LC पर इस वक्त मौजूद हैं और LC से लगे हुए AIOS सिस्टम को दिखा रहे हैं। इस फेंस के अलावा इसमें दूसरा सबसे बड़ा सिस्टम होता है सर्विलांस का। ये सर्विलांस सिस्टम किस तरह से काम करता है इसे हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आप देखिए कि फेंस के साथ साथ कई तरह के कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें इंफ्रारेड कैमरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैमरा है और साथ ही किसी भी तरह के मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए कैमरा लगा हुआ है। तो कई तरह के अत्याधुनिक कैमरे लगे हुए हैं जो कि 24 घंटे निगरानी करते हैं। नाइट विजन कैमरा है जो कि रात में तमाम तरह के मूवमेंट पर नजर रखता है और यहां से सर्विलांस का हर इनपुट जो है वो सर्विलांस सेंटर में जाता है, जहां पर विजुअल्स को मॉनिटर किया जाता है। 24 घंटे जो सेना के वहां पर मौजूद सर्विलांस ऑफिसर्स हैं वो देखते रहते हैं कि LC के इस इलाके में कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा, किसी नापाक इरादे को अंजाम देने की कोशिश तो पाकिस्तान की तरफ से नहीं हो रही। पुंछ के इलाके बेहद दुर्गम है। यहाँ पर चौकसी करना अपने आप में बड़ी चुनौती है, लेकिन हिंदुस्तान के जवानों का हौसला चट्टान से भी ज्यादा मजबूत है। चीते जैसी फुर्ती के साथ जवान एक झटके में दुश्मन का काम तमाम करते हैं। हिंद के जवानों की ताकत के आगे पाकिस्तान हर बार घुटने टेकता है। भारत पाकिस्तान सीमा से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।